नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। काशीपुरा दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कन्या योजना के तहत साइकिलों की वितरण और तो सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जिला मुख्यालयों पर लाभार्थियों को बांटी गई पीएम आवास की चाबियां। उत्तराखंड में सिंचाई और लोक निर्माण विभाग की बैठक। मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, सभी जिलों के नोडल खंड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की जाए स्थापना। उत्तराखंड में खाद्य मंत्री रेखा आर्य के निर्देश का असर। 15,000 से अधिक वेतन पाने वाले लोगों ने राशन कार्ड किए सरेंडर। गरीब लोगों को इसका मिल सकेगा लाभ। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन का दिखा असर। हरिद्वार में नगर निगम प्रशासन ने अभियान चलाकर जब्त की 500 किलो पॉलीथीन और प्लास्टिक केन। चालान काटने से व्यापारियों में मचा हड़कंप। नौ दिन की देरी से पहुंचा मानसून उत्तराखंड। मैदान से लेकर पहाड़ तक झमाझम बारिश। कुमाऊं में डीआईजी ने अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश तो गंगा तटों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। धामी का दूसरा कार्यकाल कई मायनों में खास है, जहां जनता ने बहुमत के साथ भाजपा को प्रदेश में सरकार बनने का मौका दिया, जिसके बाद सीएम धामी एक के बाद एक तेजी से जनकल्याणकारी फैसले लेते जा रहे हैं। इन्हीं फैसलों को लेकर हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चंदन कुमार झा ने सीएम पुष्कर धामी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ बोले सीएम धामी। उत्तराखंड में एक नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से। धामी जी के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है। जानेंगे कि किस तरह का कार्यकाल रहा है और क्या आगे का रोडमैप है। सर, बहुत बहुत स्वागत है एवन पे आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और हमारा नई सरकार गठन हुई है, मैं उसके लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत आभारी हूँ। बहुत उनका नमन करता हूँ कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर, उनके विकास पर, उनके कार्यक्रमों पर, विजन पर मोहर लगाई और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। एक नया इतिहास बनाया है। एक मिथक तोड़ने का काम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया है। हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप, उनके आशा विश्वास के अनुरूप उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी बने। हमारे यहाँ से पलायन से लेकर रोजगार, हमारा शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र, उद्यान फल बागवानी का क्षेत्र, ऊर्जा का क्षेत्र, सड़कों का, कनेक्टिविटी के हर क्षेत्र में एक श्रेष्ठ काम हो, उस दिशा में सब विभागों के साथ बैठकर उनको एक रोड मैप बनाने के लिए लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लगातार उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर, अग्निवीर एक बहुत बड़ी बातचीत जो बीजेपी गवर्नमेंट में हो रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो अग्निवीर योजना है उसको कम शब्दों में कैसे आप बताएंगे कि लोग इससे इत्तेफाक रखें। अग्निवीर योजना देश के हित में लाई गई योजना है और अग्निवीर योजना निश्चित रूप से आने वाले समय में एक कायाकल्प करने वाली है। हमारे सभी नौजवानों को, युवाओं को अगले 1.5 सालों के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा रोजगार मिलने वाले हैं। और उत्तराखंड के अंदर जितने भी अग्निवीर अपनी सेवा पूरी करेंगे, उसके बाद हम उत्तराखंड के अंदर सभी क्षेत्रों में
उनको प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। और उत्तराखंड राज्य से हमारे पूर्व सैनिकों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, रक्षा मंत्री जी का और सेना का उन्होंने धन्यवाद किया है कि वो योजना देश के हित में लाए हैं। इसलिए कुछ लोग जो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं उनको देश की जनता भी समझ रही है। नौजवानों युवाओं को बरगलाने का काम भी उनके माध्यम से आज हो रहा है। एक अंतिम सवाल सर, पलायन उत्तराखंड की बहुत बड़ी समस्या है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाएगी हमारी सरकार? रोजगार स्वरोजगार के क्षेत्र में पलायन रुके, उसके लिए सभी को रोजगार की व्यवस्था हो, उनके क्षेत्रों में काम मिले। जो भी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, स्वरोजगार योजना, हमारे अनेकों योजनाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चल रही है, उन सभी को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। आपने A1 टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के काशीपुर में रोटरी क्लब की ओर से कन्या योजना के तहत साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब के पवन अग्रवाल की पहल वास्तव में एक अच्छी पहल है। रोटरी क्लब यह कार्य करके भारतवर्ष में अपना परचम लहरा रहा है। आगे भी रोटरी क्लब इसी तरीके के कार्य करता रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो छात्राएं काफ़ी दूर से पैदल चलकर स्कूल आती हैं उसके लिए और रोटरी क्लब ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। इससे न ही केवल छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही उनकी पढ़ाई में भी रुचि रहेगी। निश्चित रूप से हमारी जो बेटियां हैं उन बेटियों को प्रोत्साहन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और मेरे हाथों उनका पूजन हुआ है। और हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति का बनाया हुआ प्रदेश है। मातृशक्ति की यहाँ बहुत बड़ी भूमिका है और मातृशक्ति के इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से उन सभी के लिए प्रेरणा है। और हमारी सरकार भी लगातार मातृशक्ति के उत्थान के लिए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, संवर्धन को करने के लिए मातृशक्ति से संबंधित कार्यक्रम और बहुत सारे जो हमारे नए प्रोजेक्ट हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे जो छोटे छोटे समूह हैं, उन समूह को प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार ने पिछले कोरोना। उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्य के निर्देश पर प्रदेश भर में पात्रों को लाभ पहुंचाने और अपात्रों को राशन कार्डों से हटाने के अभियान की शुरुआत 5 मई को की गई थी। इस अभियान के तहत 15,000 से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्ति को अपने राशन कार्ड स्वेच्छा से सरकार को सरेंडर करने थे। इस अभियान की अंतिम तिथि 30 जून रखी गई थी। सरकार के इस मिशन को सफल बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने अब तक अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। उन्होंने कहा कि अब उन लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा जिन्हें कि इसकी सच में ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर जल्दी समीक्षा बैठक की जाएगी जिसमें तय किया जाएगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई इस योजना के तहत की जानी चाहिए। तो हम लोगों ने 5 मई को प्रारंभ किया था और 5 मई में जब प्रारंभ किया था तो इसका 31 मई इसका अंतिम दिन रखा गया था। फिर उसके बाद से चूँकि DSO कार्यालय में अत्यधिक भीड़ जमा हो जा रही थी जिसके कारण से जो है एक अव्यवस्था जैसी चीज़ उत्पन्न हो रही थी, तो उसके बाद में उसे 30 जून तक उसका विस्तार कर दिया गया। तो फिलहाल 30 जून तक जो हमारे पास में स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर किए गए हैं लगभग 84,000 के। उत्तराखंड में मानसून को ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग की ओर से की गई तैयारियों के संबंध में कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के नोडल खंड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। प्रत्येक कक्ष 24 घंटे 7 दिन कार्यरत रहेंगे जो आपदा की स्थिति में पल पल का अपडेट मुख्यालय को भेजेंगे। पूरे उत्तराखंड में 113 बाढ़ चौकियां बनाई गई है। प्रेस वार्ता के दौरान PWD के अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। 4x7 क्रियाशील है। प्रत्येक जनपद में नोडल खंड के अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रभारी हैं और उनके द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इसके साथ साथ हमने केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है देहरादून में, जिसका नंबर है 9027 0222700। इसके अलावा दोनों मंडलों में हमने बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए हैं।
अगर हमें कहीं भी लगता है कि अगर हमारी जो वार्निंग लेवल के आसपास आ रहा है तो वो तत्काल सूचना जो है तो हमारा राज्य में जो है आपदा में जो वो कंट्रोल रूम है उसे सूचना दी जाती है, ताकि वो जो संबंधित जिलाधिकारी को और सभी जो संबंधित पक्ष हैं उन्हें सूचना दे सके। और जो हमारी बाढ़ चौकियां हैं, बाढ़ चौकियों में हमने आवश्यक सामग्री की व्यवस्था भी कर ली है। राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य में सरकार बनने के बाद लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों को बेहतर सुविधा से जोड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इन 100 दिनों में लगभग 350 डॉक्टरों को पहाड़ भेजा गया है। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के 10 पहाड़ी जनपदों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पतालों में 100% डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे कि पहाड़ों में भी पहाड़वासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। वहीं धन सिंह रावत ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं के मेडिकल कॉलेजों में भी हर एक फैसिलिटी को मुहैया करवाया जा रहा है। इसके साथ ही कुमाऊं मंडल में एम्स के लिए भी जमीन उपलब्ध करा दी गई है। सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और इन 100 दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड ने एक बड़ी लकीरें खींची। हम लोगों ने लगभग 350 डॉक्टरों को पहाड़ भेजा है और मैं कह सकता हूं कि इन 100 दिनों में अब जो हमारे पर्वतीय 10 जिले हैं वहाँ MBBS डॉक्टरों की जो है 100% जो है हो गई। हम लोगों ने पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और उधम सिंह नगर का मेडिकल कॉलेज और हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज, तीनों के काम अब शुरू हो गए हैं। तो उत्तराखंड के लिए 3 नए मेडिकल कॉलेज अब बन गए हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार 2 के 100 दिन पूरे होने पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र और आवास की चाबी दी गई। साथ ही रसोई सामग्री खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपए के चेक भी वितरित किए गए। चंपावत में भी कार्यक्रम का आयोजन कर लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी गई। इसी दौरान BC के जरिए CM धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। के 100 दिन पूरे होने पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवास योजना, तो उसमें जो हमारे लाभार्थी हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और दूरस्थ क्षेत्र से भी लाभार्थी आए हुए थे यहाँ पे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको संबोधित किया सारे जनपदों को, और इसमें ये बताया कि जनपद चंपावत में जो सैनिक विश्राम गृह है टनकपुर में, उसका एक विकास किया जाएगा ताकि सैनिकों को वहाँ फैसिलिटी मिल सके। और जो हमारे यहाँ पे खतेड़ा में जो राजकीय उद्यान है उसमें तेजपत्ता के एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। और इसी तरह से मौन पालन की भी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मौन पालन से भी जो हमारे कृषक हैं उनकी आय को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून जिला अधिकारी R राजेश ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सामने आया कि विभागों की ओर से समन्वय के साथ काम नहीं किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत खोदे हुए गड्ढों को खुला ही छोड़ दिया गया है। इसको लेकर जिला अधिकारी ने एक JE को निलंबित कर दिया। अधिकारी ने कहना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्मार्ट सिटी के कार्यों पर निगरानी रखी जा रही है और किसी भी प्रकार की ढिलाई पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिटी के कार्य जून 2023 तक ख़त्म होने हैं और कतिपय ये देखने को मिला है कि विभागों द्वारा जो है कोऑर्डिनेटेड तरीके से कार्य किया नहीं जा रहा है। तो इसके संबंध में कई बार विभागों के साथ जो विभाग स्मार्ट सिटी के वर्क्स में इन्वॉल्व हैं उनके साथ लगातार हमने मीटिंग की है और कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। काफ़ी हद तक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश भी हो गया है, लेकिन इसके बावजूद जैसे कल मैं निरीक्षण पे था और एक आध जगह पे नाली का काम चल रहा था परेड ग्राउंड के ऑपोजिट और कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया और पूरे नाली को, पूरे उस स्ट्रेच को खोद के वैसे ही छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान होना स्वाभाविक था।
और इसी वजह से मैंने अभी जितने भी स्मार्ट सिटी के कार्य हैं और जितने भी दूसरे वर्क्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट देहरादून में टेकअप किए जा रहे हैं मानसून की अवधि में, उनको आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मैंने ओवरऑल एक ओवरआर्चिंग निगरानी रहेगी आपदा प्रबंधन। उत्तराखंड के रामनगर में रोटरी क्लब के तत्वाधान में कन्याश्री योजना के तहत गरीब निर्धन छात्राओं को 20 साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने किया। रावत ने क्लब के कार्यों की जमकर प्रशंसा भी की। क्लब के सचिव अरविंद सिंघल ने बताया कि क्लब द्वारा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी की जाती है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। देखिए, रोटरी एक विख्यात जो है एनजीओ है जो हमेशा समाज में ज़रूरतमंद लोगों को सहायता करते रहती है। उसी क्रम में आज यहाँ पर भी रामनगर के रोटरी बंधुओं द्वारा हमारी बच्चियों को साइकिल प्रदान की गई है, जो साइकिल उन बच्चियों की उम्मीदों को, उनकी आशाओं को गति देगी, रफ्तार देगी और उनको उनके लक्ष्य तक पहुँचाने का काम करेगी। इसके लिए मैं रोटरी क्लब को जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हमारे डिस्ट्रिक्ट 3110 के गवर्नर ने एक प्रोग्राम रखा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में करीब 2100-2200 साइकिलों का वितरण किया जा रहा है, जिसमें हम रामनगर क्लब की तरफ से 20 साइकिलों का वितरण कर रहे हैं। ये साइकिलें हम उन गरीब कन्याओं के लिए हैं जो कक्षा 9 से 11 तक की हैं और जिनके पास जो पैदल स्कूल में आती हैं और उनके घरों में शायद मोटरसाइकिल या कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो आ जा सके। हमारे क्लब द्वारा पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश में। काशीपुर में हमारे गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री एज ए चीफ गेस्ट काशीपुर पहुंचे हुए हैं। वहाँ इस समय ये साइकिल वितरण का कार्यक्रम चल। देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद हरिद्वार में भी नगर निगम प्रशासन ने हर की पौड़ी समेत कई गंगा घाटों पर अभियान चलाकर प्लास्टिक की केन और पॉलीथीन जब्त की है। घाटों पर प्रशासन की टीम पहुंचते ही केन और पॉलीथीन बेचने वाले दुकानदारों में भगदड़ मच गई। अभियान के तहत 500 किलो से ज्यादा प्लास्टिक जब्त की गई है और कई दुकानदारों के चालान भी काटे गए हैं। मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू करने से 10 दिन पहले जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया था। अब प्लास्टिक का सामान बनाने वाले कई बड़े उद्योगों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग पिछले 10 दिनों से हम लगातार कर रहे हैं और प्रतिदिन करेंगे भी। उसके अलावा हम लोगों ने, क्योंकि केन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने अपनी एसएचजी के थ्रू केन का एक अल्टरनेटिव हम लोग बांस की बोतलें, ग्लास की बोतलें, जूट की बोतलें हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा उसके आने वाले 2-3 दिनों में उसका उद्घाटन किया जाना है। कि हम लोगों ने बहुत मुनादी करा चुके हैं पूरे शहर में। नगर निगम के जितना भी हमारा एरिया है उस सभी क्षेत्रों में हमारे मुनादी हमारे गाड़ी द्वारा करा दी गई है। पब्लिकेशन भी कराया गया है और हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक भी इसमें बनाए हैं जो कि चौराहे में जा के कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने लोगों को अवेयर किया है। तो लोगों से ये भी मेरा निवेदन भी है कि वो प्लास्टिक का यूज़ ना करें, क्योंकि सप्लाई चेन को भी आइडेंटिफाई कर दिया गया है। उनमें भी आज या कल में हम लोग उनको भी। उत्तराखंड में रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का सामान शुक्रवार से प्रतिबंधित रहेगा। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने को लेकर देहरादून शहर में अभियान भी चलाया जाएगा। डीएम डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। व्यापारियों से भी अपील की जा रही है ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद हो सके। इसके लिए लोगों को इस नियम से सजा और जुर्माने के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। देखिए, शासन द्वारा प्लास्टिक बैन पे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और ये न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये लागू हुआ है और हम लोग जो है बिल्कुल तत्पर हैं और लगातार हमने मीटिंग्स भी की हैं और जनता को जागरूक करने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लगातार किया भी है और कर भी रहे हैं।
ऋषिकेश में विकास के लिए राज्य सरकार से अधिक बजट देने की मांग कर रहे नगर निगम को फिलहाल कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। राज्य सरकार ने नगर निगम को अपने आय के स्रोत बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहर में कॉमर्शियल टैक्स कलेक्शन जल्द शुरू करने और हाउस टैक्स का कलेक्शन बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। शुक्रवार को इस दिशा में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ऋषिकेश नगर निगम सभागार में निकाय अधिकारियों और शहरी निदेशालय के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निगम अधिकारियों से आय और व्यय का ब्यौरा पूछा और कॉमर्शियल टैक्स की वसूली शून्य होने पर नाराजगी भी जताई। हाउस टैक्स की वसूली कम होने को लेकर भी अपर मुख्य सचिव की नाराजगी दिखाई दी। नगर आयुक्त ने कम बजट की वजह से विकास कार्य बाधित होने की समस्या उठाई, जिस पर अपर मुख्य सचिव ने विकास कार्यों का ब्यौरा बनाकर राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद बजट बढ़ाने की मांग के साथ पार्षदों ने भी अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। A1 टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए A1 टीवी।